स्वागत है आपका हमारे चैनल में टीचिंग बॉय वीडी में। आज हम लोग देखने वाले जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का अध्याय 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप लोगों की बहुत मांग थी इस चैप्टर को समझाइए भैया समझाइए। चलिए आज पार्ट 1 है। हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करने मत भूलिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम अध्याय 3 मानव जनन मतलब प्रजनन। जनन मतलब प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं प्रजनन क्या होता है, जनन क्या होता है। प्रजनन और जनन एक ही है। रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो कोई जीव, वनस्पति या प्राणी अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को जनन या प्रजनन रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ नोट्स करते जाइए नोट्स। और अगर वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रही होगी तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं यूट्यूब से। तो एक बार और पढ़ते हैं। कोई जीव, वनस्पति या प्राणी अपने ही सदृश से किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जन्म देने की इस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं हम प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन से रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य में प्रजनन, मनुष्य में किस प्रकार का प्रजनन होता है। मनुष्य स्तनी वर्ग का सर्वाधिक विकसित जीव होता है, ये सभी आप जानते हैं। इसकी जनन प्रक्रिया सामान्य स्तनी जनन की प्रक्रिया के रूप में होती है। मनुष्य जनन की दृष्टि से एक लिंगाश्रयी होता है, अर्थात नर मनुष्य तथा मादा मनुष्य पृथक होते हैं। नर मनुष्य तथा मादा मनुष्य में प्राथमिक तथा द्वितीयक जनन अंगों एवं लक्षणों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। आप इसे नोट्स कर लीजिएगा, अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, मनुष्य एक लिंगाश्रयी होता है, यूनिसेक्सुअलिटी होता है। क्यों कि उसमें नर और मादा भाग अलग अलग पाया जाता है, ठीक है। एक में ही नहीं पाया जाता। अगर एक में ही पाया जाता तो इसे द्विलिंगाश्रयी या उभयलिंगाश्रयी कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य कौन सा में श्रेणी में आता है, एक लिंगाश्रयी में आता है, ठीक है। यहाँ पर पढ़े ना, अर्थात नर मनुष्य तथा मादा मनुष्य पृथक होते हैं, ठीक है। नर अलग होती है और मादा अलग होती है, ठीक। तो अब जानते हैं हम नर जनन तंत्र, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे चैप्टर के लिए। तब तक हमारे आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, अगर बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट नहीं किया तो ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नोट्स करते जाइए मेरे साथ साथ, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम डायग्राम ही मेन समझते हैं बायोलॉजी में, तो आप डायग्राम का अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सामने से कैसे दिखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ये पार्ट्स होता है उभरा हुआ, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ये जो होता है सेमिनल वेसिकल होता है, और ये प्रोस्टेट होता है, और ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, और ये यूरेथ्रा होता है, और यहाँ पर टेस्टिस होता है वृषण। ये फॉर स्किन होता है, ये ग्लैंस पेनिस होता है, ये टेस्टिकुलर लेब्यूल्स होते हैं, और ये रेटा टेस्टिस होते हैं, ये वासा इन्फेंटिया और एपिडाइडिमिस और वासा डिफरेंसेस एंड यूरेटर, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है अच्छे से। आप डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा, अपने कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करिएगा। मैं गारंटी देता हूँ आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं बायोलॉजी में, बोर्ड में, ठीक है। तो एक बार स्ट्रक्चर अच्छे से देख लीजिएगा और बना के कोशिश करिए। आपको ये नोट्स है वो आपको वेबसाइट में प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको कैसे देखना है नोट्स आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम हिंदी में जान लेते हैं क्या क्या होता है इसमें मूत्राशय होता है, शुक्राशय होता है, पुरस्थ होता है, कंदमूत्र पथ होता है और मूत्र मार्ग होता है इसमें, ठीक है। ये सब होते हैं। उसके बाद इसमें वृषण होता है, अग्रचंद होता है, शिक्षमुंड होता है और वृषण पालिकाएँ, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाह, मूत्रवाहिका होता है। ये सभी इसमें पाए जाते हैं। आपको लेकिन इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहेगा, आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आरेखीय चित्र, ठीक है। अब हम सामने से देखिए, अब इसमें आरेखीय चित्र देखते हैं, ठीक है, मतलब पार्श्व दृश्य। चलिए देखते हैं। ये है पार्श्व दृश्य, मनुष्य का नर जनन तंत्र का पार्श्व दृश्य, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, जो उसमें पढ़े वही नेम इसमें भी आएगा। हम इसमें पार्श्व स्थिति में देख रहे हैं और उसके सामने से देखे हैं, ठीक है। तो वही अंतर रहता है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें आता है यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड,
ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर पेनिस होता है, यहाँ पर यूरेथ्रा होता है, या ये टेस्टिस है, वृषण, ये स्क्रोटम है, वृषण जाल, ठीक है। और ये है वासा इन्फ्रेंटिया, यहाँ पर जो पाइप के समान जुड़ा रहता है, और यहाँ पर होता है सेमिनल विसाइकल, और ये यूरेट्रल होता है, ठीक है। तो ये है मनुष्य का नर जनन तंत्र प्राच्योद्देश्य। अच्छे से देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए और नोट्स करिए, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है तो हम पढ़े हैं पुरुष जनन तंत्र, हम देख डाले उधर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या होता है, तो अब जानते हैं उसमें क्या क्या होता है। पुरुष प्रजनन अंग में अधिवृषण एपिडाइडिमिस, वृषण टेस्टिस, शुक्रवाहिका वासा डिफरेंशिया, शुक्राशय सेमिनल विसाइकल, पुरस्तः प्रोस्टेट, शिश्न, पेनिस आदि प्रमुख अंग हैं। तो ये सभी हम ये सब पढ़े हैं, ये सब एक पुरुष जनन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। तो वृषण क्या होता है इसे जानते हैं। वृषण नर जनन ग्रंथियों है, वृषण जो है टेस्टिस है और नर जनन ग्रंथियाँ है, ग्लैंड है, ठीक है। जो अंडाकार होती है, गोल होती है, अंडाकार होती है, इनकी संख्या 2 होती है, 2 टेस्टिस होती है कोई भी मनुष्य में, ठीक है, संख्या 2 होती है। वृषण का कार्य शुक्राणु स्पर्म उत्पन्न करना है। एक औसतन स्खलन में लगभग 1 चम्मच शुक्र स्राव होता है। इसमें शुक्राणुओं की संख्या 20 से 20 लाख तक होती है, ठीक है। आप नोट्स करिए, आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आई होप आपको पूरा समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है वृषण के बारे में ही। वृषण को प्राथमिक नर जनन अंग कहते हैं, ठीक है। अगर हमको पूछा गया कि प्राथमिक नर जनन अंग क्या है तो वृषण टेस्टिस आएगा। उसके बाद इसकी वृद्धि, विकास तथा इसके कार्य का नियंत्रण गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स द्वारा होता है। जो वृषण का कार्य है और उसका वृद्धि है वो गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन्स द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नीट वगैरह में पूछा जा सकता है। जो किससे स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल टीचिंग बॉय वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।